Assalamualaikum, this is Muhammad Ayoub, and in this video I am going to discuss another basic topic of physics, which is about equilibrium. Equilibrium and its condition and its type. At the end of this lecture, I hope that you will be able to understand the term equilibrium, conditions for the term equilibrium and its type. There are three types of equilibrium. In this video, I am going to discuss just about stable equilibrium, unstable equilibrium and neutral equilibrium. So let's start our lecture properly. Equilibrium means if no external force acts on the body, then the body is said to be in equilibrium. कि कोई भी ऑब्जेक्ट उस वक्त इक्विलिब्रियम कंडीशन में कहलाएंगे या इक्विलिब्रियम कंडीशन में कहेंगे कि जब उस पे एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट ना कर रही हो, या अगर फोर्सेस एक्ट कर रही हो तो वो बैलेंस्ड हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम कहेंगे. हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में होती हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन में या इक्विलिब्रियम पोजीशन में होती हैं. आवर फर्स्ट एग्जांपल इज अ बुक लेइंग ऑन द टेबल. कि बुक टेबल पे पड़ी है तो वो इक्विलिब्रियम में है, उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फुली एक्सप्लेन करता है इक्विलिब्रियम को. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. I have already given the link of Newton first law of motion in this description. You will also need to consult that video. So here I tell the overview of Newton's first law of motion. Newton's first law of motion states that a body is said to be in a state of rest or of uniform motion until an external force acts on the body. कि कोई भी ऑब्जेक्ट उस वक्त तक रेस्ट में या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे, उस बॉडी पे एक्ट ना कर रहे. सेम इसी तरह लेट्स सपोज के कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ी है तो वो रेस्ट में है. जब तक कि हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें उसे मोशन में लाने के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम में कहेंगे. अनदर एग्जांपल दैट हमारे पास एक पिक्चर है. ये एक पिक्चर है, इसे हमने हैंग किया हुआ है वॉल के ऊपर. तो ये भी इक्विलिब्रियम की एक एग्जांपल है. और एक बुक टेबल पे पड़ी है, अ बुक लेइंग ऑन द टेबल इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ इक्विलिब्रियम. अब हम आते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के सेकंड पार्ट की तरफ. अ बॉडी रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो हमारी एग्जाम्पल है डेली लाइफ में है वो है अ पैराशूटर कमिंग डाउन विद द टर्मिनल वेलोसिटी. टर्मिनल वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है जिसे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में कहेंगे. पैराशूटर सेकंड एग्जाम्पल है इक्विलिब्रियम की. तो ये था थोड़ा सा ओवरव्यू अबाउट इक्विलिब्रियम. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम. There are two necessary conditions for equilibrium, that an object is said to be in equilibrium if it satisfies the two conditions. The first condition is sum of forces acting on the object is 0 and sum of torque is equal to 0. Let's suppose जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है sum of force is equal to 0. Let's suppose कि हमारे पास एक वुडन लॉग है और इसे हमने स्ट्रिंग की मदद से टाइड किया हुआ है, हैंग किया हुआ है, और इस पे टेंशन एक्ट कर रही है वर्टिकली अपवर्ड F1 एंड F2 इन द फॉर्म ऑफ फोर्सेस एंड वेट एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज वर्टिकली डाउनवर्ड. तो फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है? सम ऑफ ऑल फोर्सेस F1 F2 एंड W इज इक्वल टू 0. कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू 0 हो तो इसे हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सम ऑफ टाउ, सिग्मा टाउ इज इक्वल टू 0. कि टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए. लेट्स सपोज हमारे पास एक बॉक्स है और सेंटर से हमने फोर्स अप्लाई की राइट हैंड साइड की तरफ, एक और F2 फोर्स अप्लाई की
लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो इसमें टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हुआ। अब हम कंडीशन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि फोर्स लिटिल बिट अपवर्ड है F1 और F2 लिटिल बिट डाउनवर्ड है। तो ये जब फोर्सेस एक्ट करेंगे दोनों तरफ तो बॉक्स रोटेट करेगा। रोटेट करेगा तो इससे टॉर्क प्रोड्यूस कैसे होगा कि हम जानते हैं द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नाउन एज टॉर्क, कि फोर्स के टर्निंग इफेक्ट से टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो इस बॉक्स में भी टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं है और ये इक्विलिब्रियम में है। और हमारे रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है, समेशन टॉर्क और समेशन टाउ इज इक्वल टू 0 एंड सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 0। ये थी हमारी कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। नाउ आई एम गोइंग टू मूव टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। There are 3 types of equilibrium are discussed in this book: stable equilibrium, unstable equilibrium and neutral equilibrium. First of all, I discuss stable equilibrium. Stable equilibrium means if we apply external force on the object, then the object will return to its previous position. Then the body is said to be in stable equilibrium. कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें और फोर्स के बाद बॉडी जो है अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाए, ओरिजिनल कंडीशन में वापस आ जाए, तो उसे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। कि लेट्स सपोज ये है बुक, द बुक लेइंग ऑन माय पाम इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। नाउ आई एम गोइंग टू, मैंने फोर्स अप्लाई की और इसे छोड़ दिया, फोर्स अप्लाई की और छोड़ दिया, तो छोड़ने के बाद ये बुक अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ गई, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। कि फोर्स अप्लाई करने के बाद बुक अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस आ गई है, तो ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम। सेकंड टाइप है इक्विलिब्रियम की कि व्हेन वी अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट बाय स्लाइटेस्ट टिल्ट, then the object will not return to its previous position. Let's suppose कि मैंने ये पॉइंटर है, उसे मैंने अपनी पाम पे टिल्ट करने की कोशिश की, तो ये स्टेबल नहीं हो रहा, नीचे गिर गया, तो इसे हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। थर्ड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम मीन्स व्हेन वी अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, then the object will not return to its previous position and remains in its new position, तो उसे हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक बॉल है और हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की, बॉल मूव करते करते यहां पे पहुंच गई, ये उसकी है प्रीवियस स्टेट और ये है उसकी न्यू स्टेट। कि हमने बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई की, उसे किक आउट किया, उसकी ओरिजिनल पोजीशन से प्रीवियस पोजीशन से उसे डिस्टर्ब किया और बॉल ने मूव करते करते न्यू स्टेट पे पहुंच गई, अपनी नई पोजीशन को एक्सेप्ट कर लिया, तो इसे हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहेंगे। दिस इज ऑल अबाउट इक्विलिब्रियम एंड इट्स टाइप।